इन्वर्स निकालने की, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी जो मैंने अभी डाली है, तो इन्वर्स निकालने की मैंने उसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और वो सेट ट्रिक का यूज करके हम इसका इन्वर्स एक ही लाइन में निकाल सकते हैं। ऐसे करके देखो, ये आ गया इन्वर्स। y इक्वल टू क्या है, एफ इन्वर्स एक्स, और एफ इन्वर्स एक्स एक ही लाइन में आ जाएगा। कैसे, ये वाला तो पहुंच जाएगा यहाँ पे चिन्ह सहित, और इसका कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पे, कर लो जी, ये आ गया 2x, और ये यहाँ पे 1 चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज। और इनके क्या करने हैं, बस साइन चेंज करने हैं, यानी कि क्या कर देना, जो जैसे प्लस का x है तो माइनस का x कर देंगे, और ये माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। ये हो गया इन्वर्स एक ही लाइन में। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अभी डाली है 6 6:30 बजे के लगभग, वो आपने देखी होगी, तो इन्वर्स मैंने वहाँ पे बताया था शॉर्टकट। 1 का C आंसर आ रहे हैं। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। एफ इनवर्स एक्स क्या बाई के इक्वल है, और इसका डिफरेंशियल हमसे पूछा है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ बाई। तो डिफरेंशियल तो आप जानते हैं, इसका बड़े आराम से कर ही देंगे। इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स यहाँ ऐसे ही रहेगा, और इसका 2 हो जाएगा, और फिर माइनस चिन्ह लगा के 2x प्लस 1, और 1 माइनस इसका हो जाएगा माइनस का 1। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यानी कि 2x माइनस के 2, और ये आ जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस के 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 2x से 2x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 हो गया 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो सही आंसर, काफ़ी लोगों का सही आंसर आ रहा है। अतुल भटनागर जी आपका डी आ रहा है, राइट आंसर है इसका सी। तो खुसर खुसर हो गई, यहाँ देख लीजिए, ये मैंने थोड़ा खुले कर दिया है। इस तरह से इसका क्वेश्चन करना है। राइट आंसर है इसका सी, मैं डी बोल दिया था क्या, सी। हाँ, राइट आंसर है इसका सी। 60 लोग लाइव क्लास से जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन tan कोट इनवर्स x, तब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें बताना है। इससे पहले वाला समझ में नहीं आया, देखो इसमें क्या करते हैं, पहले तो हमें y इक्वल टू है f इनवर्स x, ये तो इन्वर्स निकालना है। इसका इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है कि ऐसे तो क्या करने, इनके गुणांक चेंज कर देने, ये उठा के यहाँ पहुँच जाएगा, और इसका जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा। कैसे, देखो ये गुणांक चेंज हो गए, ये ऊपर वाले का जो x का गुणांक है वो यहाँ आ जाएगा, इसके साइन चेंज कर देने बस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। लो ये हो गया इन्वर्स। इसका मतलब, इससे पहले हमने वीडियो डाली, उसे देख लीजिए, उसमें और बिल्कुल क्लियर करके बताया, बहुत सारे क्वेश्चन इससे कराए इन्वर्स निकालने वाले, वहाँ आप समझ में आ जाएगा। तो उसमें आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन्वर्स निकाला। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं इन्वर्स निकाल लेंगे। अब इसका डिफरेंशियल कर ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ रहा है, तो tan इनवर्स x, कोट इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan इनवर्स x, ये लिख सकते हैं, तो यानी कि tan इनवर्स x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। अब इसमें बतानी है x की वैल्यू। अब देखिए x इक्वल टू 1, अगर हम 1 रखते हैं तो tan इनवर्स 1 π/4 होता है, और π/4 मैं यहाँ पे आपको वैल्यू निकाल कर दिखा दूँ, एक π/3 और π/4। π/3 का मतलब है 22/7 इंटू 3, 7 या 21, यानी ये जो आएगी ग्रेटर देन 1 से आएगी वैल्यू, और मैं यहाँ पर लिखूँ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 4, तो 22 7 चौक 28, यानी लेस देन 1 आएगी। अब जरा ध्यान समझना इसको बात को, अगर यहाँ पे पाई की जगह हम π/3 रखते हैं तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। वो ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऑलवेज 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे x के स्थान पे अगर मैं π/3 रखूँ तो π/3 की जो वैल्यू है 22/7 या 21, यानी 1 से बड़ा आ रहा, और 1 से बड़े का जब वर्क करेंगे तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से अधिक। अब यहाँ पर देखिए 7 चौक 28, इसे मैं अगर भाग दे रहा हूँ 1 से छोटा होगा,
और जब यहाँ 1 से छोटा वैल्यू होगी इसकी और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। किसके लिए? जब x के स्थान में π/4 रखेंगे। π/4 का मतलब हो जाएगा 1 से छोटा, और x के स्थान में हम π/3 रखेंगे तो x का इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से बड़ी, और जब 1 से बड़ी रहेंगी तो सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो राइट आंसर हो गया इसका x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, बी इसका राइट आंसर हो गया। बहुत लोगों का आंसर आ गया इसमें। सभी को गुड इवनिंग। सुभाष कुमार जी, रविंद्र सक्सेना, अखिलेश कुमार, ऋचा मौर्य, सुदर्शन यादव, ऋचा मौर्य। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रख देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे हो गया, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट, ये 82 लोग लाइव क्लास में जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट। ये अगर आपको ग्रुप थ्योरी अच्छे से करनी है तो इससे पहले जो वीडियो डाली है उसको देख लीजिए अच्छे से, और इसे भी देख कर लीजिए। उसके बाद ग्रुप थ्योरी करेंगे, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। और ओरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन आते हैं, उसे ग्रुप थ्योरी से आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट दिस। तो इसके लिए देखिए, ऑन टू फंक्शन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, बस वो आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला n की जगह कितना है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम द सेट। ये स्वयं के समझ अच्छा था, अच्छा ये नहीं, ये इसका नहीं है। ऑन टू कर लें, देखिए ऑन टू का मतलब क्या पहले समझेंगे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द ये इटसेल्फ, तो ऑन टू फंक्शन कितने होंगे ये हमसे पूछा। तो ऑन टू का मतलब क्या, देखिए पहले समझिए। ऑन टू का मतलब कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ भी क्या है 1 2 3 4 5, ये अगर a है तो ये भी a है, ठीक है। इटसेल्फ का मतलब a का a से। अब देखिए जो पहला है 1, उसके पास कितने चांस है, उसके पास है 5 चांस, यानी कि 5 में से किसी के से भी ये मैप हो सकता है। जब दो वाले की नंबर आएगा तो वो क्या होगा, एक कोई मैप हो चुका होगा, बाकी उसके लिए कितने चांस बचेंगे, 4 चांस बचेंगे। इस तरह से जो 3 वाला आएगा, 2 पहले मैप हो चुके होंगे, उसके लिए केवल 3 चांस बचेंगे। और फिर उसके बाद 4 के लिए, चूंकि 3 पहले मैप हो चुके होंगे, उसके लिए केवल 2 चांस बचेंगे। और 5वें के लिए, चूंकि पहले 4 मैप हो चुके होंगे, अपना इमेज बना चुके होंगे, उसके लिए केवल 1 चांस होगा। तो कुल कितने प्रकार हो गए, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। बहुत लोगों का सी आंसर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। ए दे रखा है, बी दिया हुआ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इजी क्वेश्चन है, इसे तो आराम से कर लेंगे। तो इसमें क्या करना है, बस हमें पहले ए फाइंड कर लेना। ए कैसे फाइंड करेंगे, एन के स्थान पे आप 1 2 3 रखेंगे। जैसे एन के स्थान में 1 रखेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि एन क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 रखेंगे तो 4 - 3 7, 7 में से 1 गए 6, 4 और 3 से 0 आएगा ये, क्योंकि n के स्थान 1 रखेंगे तो 4 ये हो जाएगा 0। और जब हम n के स्थान पे यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 16 में 7 गए 9। जब n के स्थान पर 3 रखेंगे तो आएगा 4 चौक 16 चौका 64 और 3 3 9 -1, 9 1 10, ये आ जाएगा 54। ये आ गया ए, इस तरह का सेट आएगा। बी निकाल लीजिए ऐसे ही। बी क्या है, ये है बी। एन के स्थान पर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। जब 2 रखेंगे तो 2 9 दूनी 18 आ जाएगा। 3 रखेंगे 9 आएगा पहले, 2 रखने पर 9। जब 3 रखेंगे तो 9 दूनी 18 आएगा, फिर 27 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, 54 ये आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में है। देखिए 0 भी है, 9 भी है इसके अंदर, 54 भी आ रहा है। यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट जब बी में मौजूद हो तो इसे हम बोलते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो राइट आंसर इसका ए। राकेश विश्वकर्मा जी बी, आपका आंसर गड़बड़ हो गया। बाकी ये है अनूप वाजपेयी जी, आपका भी आंसर गड़बड़ हो गया। सुशील देव कुमार, आपका भी आंसर गड़बड़ हो गया। तो राइट आंसर होगा, देखिए ए इज ए सब, ए के सारे एलिमेंट बी में है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ए के जितने भी एलिमेंट वो बी में मौजूद है, लेकिन बी के सारे ए में नहीं है, तो बी सबसेट ए तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे,
ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, इससे पहली वीडियो आपने देखी है तो सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल क्लियर की हैं, आपने वहाँ देखी होगी तो सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए कंप्लीमेंट्री सेट क्या होता है, ए कोई हमारे पास सेट है और यू कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, तब ए का कंप्लीमेंट्री यानी पूरक समुच्चय होता है यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो ए में ना हो उसे हम ए का कंप्लीमेंट्री कहते हैं। 91 लोग लाइव क्लास से जुड़े हैं, सभी का बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो कंप्लीमेंट्री यूनियन ये है, यूनियन के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो इसमें देखिए कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, एक भी एक u माइनस ए, तो ये होता फॉर्मूला है ये। तो हमें क्या निकालना है, पहले इंटरसेक्शन निकालना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में कॉमन, तो इनमें कॉमन देख लीजिए क्या है, कॉमन है केवल 6, ये कॉमन हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का पूरक यानी कंप्लीमेंट्री क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, u के वे एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में ना हो। तो इसका कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं है, केवल ये वाला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, केवल 6 है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर हो गया ए, बहुत लोगों का ये आंसर हो गया। 5 का सी। चलिए एक महारथी ऐसे भी हैं जो सी बता रहे हैं, विवेक शर्मा, सी, लाखन सिंह, तो क्या मतलब लगाओ भाई, निकालो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 6। एक समुच्चय जिसमें 8 अवयव है उसके स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव की संख्या कितनी होगी। देखिए अभी जो हमने बताया था उसमें, अगर इससे पहला क्वेश्चन अभी किया था ऑन टू की संख्या, तो ऑन टू की संख्या तो जितने एलिमेंट होते हैं उसका फैक्टोरियल होता है, ठीक है। और उपसमुच्चयों की संख्या होती 2 की पावर n, ऑन टू की संख्या होती n फैक्टोरियल। और तीसरी बात अब इसमें आ गई है, रिफ्लेक्सिव की संख्या ये होती है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस के n। ये देखिए अंतर रखना। और इससे पहले जो वीडियो डाली मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी फॉर्मूले बताए। तो किसी भी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या होती 2 की पावर n, और ऑन टू की संख्या, अगर हमें एक समुच्चय दे रखा उसका उसी से रिलेशन बनना है तो उसमें ऑन टू की संख्या n फैक्टोरियल। और हमें किसी समुच्चय में अवयव की संख्या मालूम है, बताना है कि उसमें कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। n के स्थान पर 8 है तो 8 64 माइनस n 8 यानी कि 2 की पावर 56। राइट आंसर आ गया बी, बहुत लोगों का बी आंसर आ गया है। 6 का दीपक चौधरी जी 6 का ए बता रहे हैं, 2 की पावर 56। सुमित गुप्ता बिल्कुल सही आंसर। राकेश विश्वकर्मा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, छोटा सा क्वेश्चन है। एफ जी दो फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स दे रखा है और ये हमसे पूछा, तो बड़े आराम से इसको कर ही देंगे। एफ जी एक्स की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो एफ एक्स के स्थान पर हमने क्या रख दिया 3x + 1 इक्वल टू हमें क्या दे रखा x - 2। अब इस x के स्थान पे हम ये रख दो 3x + 1। जब x के स्थान पे 3 + 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x के स्थान पे 3x + 1 तो रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमसे क्या पूछा, gx पूछा, तो gx का मान होगा, अच्छा तो इसे रुक गया, मैं इसको इरेज करूं पहले। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एफ जी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस 2 है, तो जी एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है, यानी कि हमें ये दे रखा है एफ जी एक्स इजिकल टू दे रखा हमें एक्स माइनस 2, ठीक है। अब जी एक्स, हमें इस जी एक्स को यानी एफ एक्स, इस वाले में एक्स के स्थान पे जी एक्स रख दो बस, क्योंकि हमें जी एक्स निकालना है। तो एक्स के स्थान पे जब जी एक्स रखेंगे तो क्या आएगा, जी एक्स के स्थान पर जी एक्स रखेंगे तो 3gx + 1। इसमें x के स्थान पर हमने क्या रख दिया, gx रख दिया, क्योंकि हमने gx निकालना। तो लीजिए सोल्व हो गया, तो कितना आ गया 3gx, इधर को हो जाएगा x - के 3, तो gx इजिकल टू आ गया x - के 3/3। तो राइट आंसर आ गया। प्रदीप शर्मा, दीपक जी का भी ये है, और बेट टेक्निकल स्टडी पॉइंट रामचंद्र जी का, और डीके मैथ काफ़ी लोग का आंसर आ गया ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ बिल्कुल सही है ये। क्वेश्चन नंबर 8, तीन समुच्चय ABC के लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 116 लोग लाइव क्लास से जुड़े हैं, सभी का मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन, अभी 7 का आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 7 का सही है, काफ़ी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है, छोटा सा क्वेश्चन है। तीन समुच्चय ABC के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। अगर A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C है, यानी A दोनों में कॉमन है, तो B इज इक्वल टू C बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये। A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब B इज इक्वल टू C हो। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कोई सेट में, समुच्चय में ये कोई रिलेशन नहीं होता। इसका मतलब पहले दूसरे दोनों सही हैं, और जो D है इसमें पहले दूसरे दे रखे हैं दोनों, तो इसका मतलब राइट आंसर जो हो गया इसका D हो गया। तो काफ़ी लोगों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है D। A भी बता रहे हैं, सत्यम सिंह A बता रहे हैं, बेट टेक्निकल स्टडी पॉइंट D बिल्कुल सही। पूजा चौधरी ठीक है। नेक्स्ट देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 9, R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है F R से R। देखिए इसका क्या मतलब ये समझेंगे। F R से R का मतलब ये है कि इसमें जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। ठीक है, डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर। अब हमसे ये पूछ रहा, देखिए इसे सेट रिलेशन ऑफ फंक्शन से TGT में क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। PGT में थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है, लेकिन TGT में इतना आता है कि ये अगर आप ये वाली वीडियो जो मैं करा रहा हूँ और इससे पहले जो 2 घंटे वाली वीडियो मैंने डाली है देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा TGT में। PGT में थोड़ा सा आ जाता है हल्का सा। अब देखिए ये है fx हमें दे रखा है, ये परिभाषित है, तो इतने की वैल्यू हमसे पूछी, ये कंपोजिशन कहलाता है। तो ये फॉर्मूला है इसका, इसे हम ऐसे ले सकते हैं fx, ये फॉर्मूला होता है। fx के प्लेस पे ये रख दीजिए, कितना 3 माइनस एक्स क्यूब की 1/3। अब क्या करना हमें, दोबारा x के प्लेस पे ये रख देना, तो 3 ऐसी रहेगा, x के प्लेस पर रखना है ये, तो क्या आएगा 3 माइनस एक्स क्यूब की 1/3। ठीक है, हमें क्या रखना था x के प्लेस पे, यहाँ पे x के प्लेस पर हमने रख दिया 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 यहाँ जाएगा, और पूरे में ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे देखिए 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये अच्छा ये आ गया fx इज इक्वल टू 3x की जगह हमने fx की पहले वैल्यू डाल दी 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3। अब इस x के स्थान पे हम दोबारा ये रखेंगे, 3 ऐसे रहेगा, x की 3 ये आ गया, तो 3 है यहाँ पे, ये ऐसा नहीं आएगा, ये आएगा 3, ये 3 क्यूब है ना, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, दोबारा लिख देता हूँ। देखिए हमने क्या करा, fx के प्लेस पे ही रख दिया पूरा 3 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब क्या करना है, इस वाले में इसके स्थान पर रख देना, क्योंकि हमें x के स्थान पर ये रख देना, तो पूरा देखिए पहले 3 तो ऐसे रहेगा, अब इस x के प्लेस पर रखना ये पूरा, कंफ्यूज नहीं होना, ये ऐसे रख दिया x के प्लेस पे। अब क्या, इसकी पावर 1/3 भी है, तो x के प्लेस पर रखने के बाद 1/3 भी आना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पर देखिए सॉल्व किया है, आगे दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ वाला 3 से 3, तो x इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो गया इसका C। B भी आ रहा है, शशिकांत तिवारी जी 9th का B, तो इसका राइट आंसर है C। देख लीजिए इसका राइट आंसर है C। यहाँ से ये कैंसिल होगा, पहले नेक्स्ट स्टेप से 3 से 3 खोलेंगे, ठीक है, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है ABC 3 समुच्चय हैं, तो A क्रॉस B B यूनियन C किसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, ये सीधी प्रॉपर्टी लगानी है। क्वेश्चन नंबर 10,
ए बी सी तीन समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, हमें बताना कि ये किसके इक्वल होगा। तो इसका देखिए तरीका एक ये है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये है देखिए, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो एक तरीका था सीधी प्रॉपर्टी भी है ये, आप सीधे भी याद कर सकते हो, ठीक है। और सीधे अगर नहीं है तो आप एलिमेंट मान लीजिए ए बी सी के स्थान पे, कुछ भी अपनी तरफ से ए बी के स्थान पे, और फिर इसे सॉल्व करके देख लीजिए, और इनमें से इन्हें सॉल्व करके देख लीजिए, जो मैच कर जाए वो आंसर आ जाएगा। वैसे सीधी प्रॉपर्टी है इसकी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, यानी इसका राइट आंसर है सी। देखिए हाँ मैंने थोड़ा करके दिखा दिया है, आप चाहो तो करके देख सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी सीधी है, सी प्रॉपर्टी है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, प्रॉपर्टीज है ये। 10 का सी, वेरी गुड, बहुत लोग आंसर है, दीपाली राज, सुभाष कुमार जी, गणेश प्रसाद जी, मदन लाल प्रजापति का 10 का सी, सुमी गुप्ता इनका भी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी दो घटनाएं जिनके लिए, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसे तो बच्चों वाला क्वेश्चन कर ही लेंगे इसको। तो पी इसका फॉर्मूला है, बस ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि बस आपको फॉर्मूला दिखा देना, ये पी ए, ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है और इसमें भी यूज होता है, समुच्चय में भी, ये फॉर्मूला है। बस यहाँ वैल्यू रख देंगे, पी यूनियन बी की वैल्यू 5/6, पी ए हमें निकालना है, पी बी है 1/2 और इंटरसेक्शन है 1/3, 5/6 पी ए, ये हो जाएगा 3 2 1/6, 5/6 में से घटाएंगे तो 4/6 पी ए, तो राइट आंसर आ जाएगा 2/3। डी बी बता रहे हैं भाई इसका, अंकित दूसरे से छोटा सा क्वेश्चन है भाई, बी आंसर है इसका, कॉमन क्वेश्चन है, बालको वाला क्वेश्चन है ये। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताइए, देखिए समुच्चय इतने के निम्न समुच्चयों द्वारा दर्शाया जा सकता है, ये थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स जो है वो जेड का मतलब जेड जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इसको x² माइनस एक्स माइनस 115 लेस देन 0। अब फैक्टर तो इसके होने वाले नहीं है, हम इसको सीधा 4 सूत्र से निकालेंगे। तो माइनस बी यानी प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर√b² माइनस के 4ac, सी की जगह है माइनस का 115 है, माइनस माइनस ही हो जाएंगे प्लस अपॉन 2a। तो सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है प्लस माइनस 15 चौका 115 चौका होगा 460, 461 आ गया 461 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में हम 21 का वर्गमूल लेते हैं तो वो होता है 441। 21 का वर्गमूल 21 का जो वर्ग होता है वो 441, या यूँ कहें कि 441 का वर्गमूल 21 होता है। इसी तरह से अगर 22 का वर्ग करें तो ये होता है 484, ठीक है। अब देखिए ये 441 है, ये 484 है, तो इसका मतलब इस अंडर रूट की जो वैल्यू है वो 661 है, 400 आएगी, 461, हाँ 461 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 461 का मतलब ये है कि वो 21 के वर्गमूल से ज़्यादा होगा और 22 के वर्गमूल से कम होगा, और 61 जो है वो 41 और 84 के बिल्कुल ठीक बीच से थोड़ा कम है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह का नंबर आता है तो यहाँ आपको वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे अनुमान से इसका वर्गमूल ले सकते हैं। तो अनुमान से कितना बैठ रहा है 21.4, 21.5 बिल्कुल बीच में होता तो 21.5 लिखता, मैं थोड़ा कम है तो 21.4 लिखा, और बिल्कुल बीच में होता नंबर तो मैं थोड़ा ज़्यादा लिखता, तो लगभग इतना इसकी वैल्यू आएगी। तो अगर हम यहाँ पे प्लस चिन्ह ले लें तो 11, 21 से 22 और ये हो जाएगा 11.2, ठीक है ये आएगा। और अगर मैं माइनस चिन्ह लूँ तो 21 में से ये घटा दो 20 तो ये जाएगा 10.2, ये आ जाएगा। देखिए माइनस का एक कटेंगे तो ये हो जाएगा 20.2, 2 से भाग देंगे 10.2 हो जाएगा। तो क्या हो गई वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या हो गई -2, तो 10.2 तो है नहीं, तो माइनस का 10 यहाँ पे दे रखा, तो एक्स क्या है ग्रेटर देन माइनस का 10, इक्वल भी हो सकता है और लेस देन इक्वल टू कितना
11.2 यानी कि 11। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन -10 और लेस देन इक्वल टू 11 है, -10 लेस देन 11। तो राइट आंसर हो गया इसका सी, 12 का सी। 12 शैलेंद्र शर्मा जी 12 का डी बता रहे हैं अभी, सी है क्वेश्चन नंबर 12 का सी है, बिल्कुल सही राइट आंसर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यदि Q0 एक अशून्य परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो संक्रिया परिभाषा, ये हमें एक ऑपरेशन दे रखा बाइनरी, सामान्य गुणनफल है तो समूह इतने में 5/3 का प्रतिलोम है। अब देखिए इस तरह के जो ग्रुप में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये जो इंटर में जो लास्ट में एक्सरसाइज है रिसेट सम रिलेशन में उसमें भी हैं और आपको ग्रुप में इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें क्या पूछा हमें कि रिलेशन हमें दे रखा है, ये दे रखा है कि ए बाइनरी बी यानी ए और बी के बीच में कोई रिलेशन हमें ये दे रखा है AB/3 ये, ठीक है। तो सामान्य गुणनफल है तो 5/7 का प्रतिलोम निकालना, तो प्रतिलोम निकालने के लिए पहले क्या हमें ई निकालना पड़ता है, यानी सब बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पता करने के बाद हम किसी का भी प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं किसी में भी ऑपरेशन लगाऊं, आइडेंटिटी लगाऊं, तो आइडेंटिटी उसमें रिमूव हो जाती है। कहने का मतलब जैसे एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, अगर मैं 1 में 0 जोड़ूँ तो 1 आ गया, 2 में 0 जोड़ूँ तो क्या आएगा 2। तो ये 0 जो रिमूव हो जाता है जो उसकी आइडेंटिटी होती है। ऐसी मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है वो जो होता है वो 1 होता है। अब 1 की आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 आएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 1 गायब हो रहा। 1 कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसी तरह से इसकी भी कोई आइडेंटिटी होगी, वो मैंने ई मान ली, तो इसका मतलब ई जब इसके अंदर लगाऊंगा मैं अप्लाई करूंगा तो वो ए आएगा। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो जो दे रखा है, क्या दे रखा है ये AE/3, ए से ए कैंसिल हो गया तो ई बराबर आ गया 3। कहने का मतलब यह है कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो 3 है, ठीक। और ख़ास बात क्या होता है, कोई किसी का इन्वर्स होता है, जैसे 1 का जो इन्वर्स है एडिटिव इन्वर्स वो -1 है तो 16 का आइडेंटिटी ऑलवेज। जैसे 2 का जो इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है, तो इनको अगर हम मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 16 के आइडेंटिटी आता है, यानी जो भी उसकी आइडेंटिटी होती है इन्वर्स से, अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आएगा, एडिटिव की बात कर रहे हैं तो प्लस करके आइडेंटिटी आएगा। तो इसी तरह से हमें क्या है, मान लीजिए ए इन्वर्स, ए का जो इन्वर्स है वो ए है, ठीक है। अगर मैं इनके बीच में अप्लाई करूँ तो 16 का क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। बस यहाँ पे आप एलिमेंट रख देंगे, देखिए आंसर आ जाए। 140 लोग लाइव क्लास जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि जो ये वाली वीडियो इससे पहले जो डाली मैंने 2 घंटे वाली, और इसे अच्छे से देख लें, फिर आप ग्रुप 3 करेंगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से कर देंगे। अब इसमें क्या लगा दें, ये वाला रूल लगा दें, क्या आएगा ए इनवर्स A/3 इजिकल टू ई, हमारे पास कितना है 3 है, तो ए इनवर्स ए इजिकल टू हो गया 9। हमें क्या निकालना, इनवर्स निकालना, तो ये आ गया 9/A। अब ए के प्लेस पे क्या रख दो 5/3 का तो प्रतिलोम निकालना, तो ए के स्थान पर लिख दो 5/7 सॉरी। ये आपको समझाने के लिए इतना बताया, वरना इतनी देर नहीं लगती है। तो 5/7 यहाँ पर रखेंगे तो ये पलट जाएगा 7×63/5। तो राइट आंसर हो गया सी। गणेश प्रसाद जी इसका बी आंसर बता रहे हैं, नन ऑफ दीज। अनुज सिंह नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज, इस पर तो है भी ना, ऑप्शन भी ना है। सी इसका राइट आंसर है सी। यहाँ देखिए ये यहाँ मैंने सोल्व भी किया है, ये सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, छोटा सा क्वेश्चन। 133 लोग लाइव क्लास से जुड़े हैं, सभी का स्वागत। माना वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R फॉर द रियल नंबर R ए रिलेशन B इफ एंड ओनली इफ A माइनस B का मॉडुलस ग्रेटर देन हाफ। परिभाषित कोई संबंध R है। हमें ये दे रखा है कि A का जो B से रिलेशन है वो इस प्रकार का है कि इनका जो अंतर का मॉडुलस है वो ऑलवेज 1/2 से बड़ा है। ये कह रहा कि A और B के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा है कि इनके अंतर का मॉडुलस हाफ से बड़ा है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है, तुल्य। तो इसमें 3 कंडीशन होती हैं। नंबर 1 स्वतुल्य, जिसे हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव तुल्यता संबंध के लिए। दूसरा सममित, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक, तीसरी होती ट्रांजिटिव यानी संक्रामक, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब हमें देखिए मोड में, अब इसमें स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, कोई एक जैसा एलिमेंट लें, एक जैसा। यहाँ पर देखिए कोई भी आप एक जैसा एलिमेंट ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने 2 - 2 ले लिया, एक जैसा लेना, कोई भी ले लें, और उसका मोड निकालेंगे, क्या हाफ से बड़ा होगा, तो 0 तो कभी हाफ से बड़ा नहीं होगा, यानी को एक जैसा एलिमेंट लेंगे तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव इसके अंदर नहीं है, तो एक तुल्यता संबंध है। तो ये तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव नहीं है यानी स्वतुल्य नहीं है, तो इसमें देखो स्वतुल्य संक्रामक नहीं, तो स्वतुल्य तो नहीं है। ठीक है, यानी पहला वाला तो आंसर नहीं है। अब दूसरा देखते हैं हम संक्रामक। संक्रामक में क्या लेते हैं, हम 2 एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2 और 3 ले लिए, तो 2 - 3 निकाल के देख लो और 3 - 2 निकाल के देख लो, तो दोनों का जो मॉडुलस है वो सेम टू सेम आना चाहिए। देखो इसका ही मॉडुलस सेम आएगा, ये भी, तो इसका मतलब क्या, सिमेट्रिक तो है। अब ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट ले लो, कोई से ले लो आप, जैसे मान लीजिए 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, इनका मॉडुलस निकालो 1 और 2 का, तो 1 आएगा। 2 और 3 का मॉडुलस वो भी 1 आएगा। ठीक है, और दोनों ही क्या है, वो हाफ से बड़े हैं, तो ये भी सेटिस्फाई है। तो राइट आंसर क्या है, यानी कि सम्मित स्वतुल्य, सम्मित परंतु संक्रामक, ये देखिए सम्मित संक्रामक परंतु स्वतुल्य नहीं, यानी कि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो राइट आंसर हो गया डी। देखो सारे आंसर आ गए इस वाले में, क्वेश्चन नंबर 14 में सब बता दिए, ए भी बता दिया, बी भी बता दिया, सी भी बता दिया, डी। अगर मैं एक ऑप्शन ई और लिख दूं तो वो भी बता देंगे। थैंक्स सर जी गिविंग अस सॉल्यूशन। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो इसे देखिए ये बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन एग्जाम में हमें इतना लंबा नहीं करना, शॉर्ट में लगाना, तो इस तरह से ही खुसर खुसर करनी होती है। जितनी जगह दी होती है यहाँ पे, जितनी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इतने जैसे मैंने सॉल्व किया है बिल्कुल ऐसे करना आपको एग्जाम में, इतनी जगह मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली, इसलिए इससे ज़्यादा सॉल्व भी ना करें। तो यहाँ देखो पूरा खोल कर रखा, जिसको पिछले पेज पर राइटिंग समझ में ना आई हो यहाँ देख लो। 132 लोग लाइव क्लास में जुड़े, सभी का बहुत बहुत स्वागत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, छोटा सा क्वेश्चन। लेट ए बी सी वी द 3 सेट a - b यूनियन a - c इज इक्वल टू, तो ये तो बालकों वाला क्वेश्चन है, कर ही लेंगे। तो वैसे तो सीधी प्रॉपर्टी होती है a - b यूनियन a - c बराबर है, किसके है, a - b यूनियन a - c। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, a के स्थान पर आप छोटा छोटा एलिमेंट ले लो, a2 ले लो, ऐसे b भी ले लो एक, ठीक है, मान लीजिए 2 3 ले लिया, और एक c ले लो, ठीक है, तो C1 3 ले लेते हैं, चलो कोई भी इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये निकालना है a - b यूनियन a - c। तो ये सीधा फॉर्मूला भी होता है, कौन सा, देखिए a इंटरसेक्शन b, ये वाला तो नहीं, a - b ये वाला, ये बैठा, देखिए इसमें उल्टा हो जाता है माइनस में। ठीक है, a - b इंटरसेक्शन का हो जाएगा इंटरसेक्शन, हाँ ये वाला बैठेगा a - b ये वाला d वाला। ठीक है, चाहे तो आप निकाल कर देख सकते हो एलिमेंट मान के, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, डी मॉर्गन प्रॉपर्टी से है। तो यहाँ पर देखिए डी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी है, आप प्रॉपर्टी के रूप में कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आपको याद ना आती तो इस तरह एलिमेंट मान निकाल के भी चेक कर सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत देर लगेगी। तो आपको सीधा पता होना चाहिए डी मॉर्गन लॉ में प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी होती है डी मॉर्गन लॉ की, तो उनमें से एक ही है a - b इंटरसेक्शन c, a - b इंटरसेक्शन की जगह यूनियन लग जाता है a - c। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, छोटा सा क्वेश्चन है। ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई ए रिलेटिव बी, ए और बी आर को प्राइम यानी कि सह अभाज्य। तो सहभाज्य नंबर का मतलब वे नंबर जिनके फैक्टर जो होते हैं वो केवल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 3 5 7 और 2 3 5 7 और उसके बाद 11, ये जो है को प्राइम नंबर है सब। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 2 नंबर एक साथ लिखते हैं तो इनको को प्राइम कहते हैं, यानी 2 प्राइम नंबर जब एक साथ लिखें तो को प्राइम नंबर। अब देखो क्या लिखा है इसके अंदर, प्राइम नंबर है और इनको एक साथ लिखते हैं तो को प्राइम नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, क्या कहा, एक संबंध आर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है ए रिलेटिव बी, यदि ए और बी सहभाज्य संख्या है तो आर है। अब इसमें चेक करना हमें, सबसे पहले क्या चेक करना, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, अब देखो अगर हम एक जैसे कोई भी नंबर ले लो तो एक जैसे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या देखा, ए रिलेशन आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई ए रिलेशन बी, ए एंड बी आर को प्राइम देन आर इज, ए क्या हुआ। तो अगर हम 2,2 लिखें, 3,3 लिखें तो इन्हें भी तो हम को प्राइम कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब इसमें एक तो हो गया रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब उसके बाद दूसरा है
सिमेट्रिक। जैसे 2,3 जो को प्राइम का सेट है, तो 3,2 भी तो को प्राइम का सेट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए 2,3 को प्राइम है, ठीक है, 3,5 को प्राइम है, तो भाई क्या 2,5 को प्राइम नहीं है, वो भी है। तो इसका मतलब क्या, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसमें रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब संबंध कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तुल्यता संबंध। तो राइट आंसर इसका हो गया डी, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ हमने करके भी दिखा दिया है, काफ़ी लोगों का आंसर आ गया है डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोबारा शुरू कर दी। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। लेट आर बी द रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, तब हमें ये बताना है कि एक संबंध प्राकृतिक संख्या का समुच्चय में परिभाषित दिया है कि ये जो है वो क्या है। तो यहाँ पर जो दे रखा है रिलेशन हमें दे रखा है, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि हमें ये दे रखा है कि एक्स का रिलेशन वाई से इस प्रकार का है कि पहले का दुगना और दूसरे जोड़ दें तो वो 41 आना चाहिए। ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिलेशन क्या है कि पहले का दुगना और उसमें बाई जोड़ दे तो वो 41 आना चाहिए। ठीक, तो हम चेक कर लेते हैं भाई ऐसा है क्या। ठीक है, तो हम एक जैसा एलिमेंट लेके देखते हैं। कोई ऐसा एलिमेंट है एक जैसा कि इनके 41 से जाए, यानी कि मैं देखो यहीं पर रख कर देख ले रहा हूँ। 2x एक जैसा कर दिया मैंने, x के स्थान पे भी x रख दिया, y के स्थान पे y रख दिया। तो यहाँ पे जो x आना चाहिए सॉल्व होकर वो नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो कितना आ रहा, 3 आ रहा, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है नहीं है। ठीक है, तो क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अब दूसरा वाला चेंज करते हैं। क्या करना, सम्मित। सम्मित में क्या है कि अगर जैसे यहाँ पे अगर मैं x के स्थान पे क्या रख दूँ, 19 दूनी 38 और 3 41, 19 20 दूनी 40, 20 रख दें। देखिए अगर मैं x के स्थान पे 20 और y के स्थान पे 1 रखूँ, अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, 20 दूनी 40 और 1 41 आ जाएगा। ठीक है, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई में रखूँ, x के स्थान पे 20 दूनी 40 से 1 हो गया 41 आ रहा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा। अब उल्टा रख के देखो कि क्या इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह मैंने क्या रखा, 2 रखा, y की जगह क्या रख दिया, यहाँ 20 रखा, तो 20 दूनी, हाँ पहले से आ गया। अब उल्टा रख के देखता हूँ मैं, उल्टा का मतलब x के स्थान पे 1 और y के स्थान पे 20, तो नॉट इक्वल टू 41। तो इसमें सम्मित भी नहीं है। अब संक्रमक वाला रख कर देखते हैं। संक्रमक का मतलब जैसे 2 सेटिस्फाई करें तो तीसरा भी करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या, कोई ऐसा ले लीजिए जैसे मान लीजिए 41 रहना हमें, तो 41 कैसे कैसे आ सकता है। तो 41 20 रख दिया हमने और 1 रख दिया, 20 अच्छा 2, x के स्थान में 20 आप भी 40 है 41। ठीक है, हमने क्या लिया, 20 और 1 ले लिया, 41 हो गया। उसके बाद 1 और कितना लें जिससे 41 हो जाए, तो 1 यहाँ लेना पड़ेगा 39। देखो अब देखिए यहाँ पे इसमें रख रहा हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, 20 दूनी 40 और 41 कर रहा है सेटिस्फाई। यहाँ ये रख रहा हूँ तो x के स्थान पे 1 रख रहा हूँ, y के स्थान पे 39 रख रहा हूँ तो भी कर रहा है। तो अगर ये कर गया तो काम बन जाएगा। तो x के स्थान में 20 रखूँगा तो 20 दूनी 40 और 39, 41 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर हो गया डी। ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रमक है, तो राइट आंसर हो गया डी। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी, वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर इसमें आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 142 लोग लाइव क्लास जुड़े, सभी का स्वागत। छोटा सा क्वेश्चन है। ए हमें दे रखा है कोई फंक्शन, एक बी हमें सेट दे रखा है और उनके इंटरसेक्शन विल बी द सेट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो इनमें से किस फंक्शन का रूट होगा। अब देखिए एक बात हमारे समझ में आ रही है कि ए यहाँ पे एक समुच्चय है, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट होंगे, बी एक दूसरा समुच्चय, इसके अंदर भी एलिमेंट होंगे।
ठीक है। लेकिन ये कह रहा है ए और बी में इंटरसेक्शन, इसका मतलब ए और बी में वो एलिमेंट लेने जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। और जो कॉमन होंगे दोनों में, तो इसका मतलब वो जो एलिमेंट होगा वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, किसे, एफ एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा और जी एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा, कॉमन। तो कॉमन मान लीजिए कोई भी एलिमेंट मान लीजिए, मान लीजिए अल्फा है, तो इसका मतलब एफ अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा और जी अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे देख लीजिए कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो इन दोनों को, यानी लेफ्ट राइट दोनों को सेटिस्फाई कर दे। देखिए एक्स के स्थान पे मैं अल्फा रखूँ, वाई के स्थान पे अल्फा रखूँ, तो जी एक्स के स्थान पे अल्फा रखूँगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0, सो इक्वल टू राइट, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, एफ अल्फा और जी अल्फा, ये 0 0 रखेंगे तो ये अपरिभाषित आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये भी नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। तो राइट आंसर हो गया इसका ए, 18 का ए। डी भी बता रहे हैं ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्यूशन भी दिखा दिया थोड़ा सा, जिससे आप देख लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। 135 लोग जुड़े लाइव क्लास में, सभी का स्वागत। पी और क्यू दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू पी, तो पी इंटरसेक्शन क्यू क्या होगा? तो इसे तो आप बड़े आराम से बता देंगे। पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू पी, तो कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए, छोटा सा मतलब जैसे मान लीजिए 1 और 2 ले लिया, एक और क्यू ले लो। ऐसा लेना है कि यूनियन पी के बराबर आए। तो यूनियन पी के बराबर कब आएगा? जब मैं इसमें छोटा एलिमेंट ले लूँ। तो देखो मैं अगर इसका यूनियन निकालूँ पी यूनियन क्यू, तो क्या आएगा 1,2, तो पी है, बिल्कुल सही है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालो, पी इंटरसेक्शन क्यू। जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। 1 किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। काफ़ी लोगों का बी आंसर बिल्कुल सही आ रहा, काफ़ी लोगों ने दे दिया है। अतुल भटनागर जी, नरेंद्र सिंह जी का भी ऑप्टिकल स्टडी, सिग्मा मैथ क्लासेस, संजय कुमार प्रजापति डीके मैथ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आंसर इसका रहा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था। ये पी ए क्यू दो समुच्चय हैं, तब ये बताना है। एंड पी एंड क्यू आर टू सेट, देन व्हाट दिस। तो इससे देखिए, इसके लिए भी जो हमने अभी तरीका बताया था उसी से करेंगे। छोटे छोटे एलिमेंट ले लेते हैं, छोटे छोटे। पी के स्थान पर ले लिया 1 और 2 छोटे छोटे, और क्यू के स्थान पे मैंने ले लिया छोटे छोटे, ले लीजिए 2 और 3 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया? पी माइनस क्यू निकाल दिया। पी माइनस क्यू कितना होगा? पी के एलिमेंट जो क्यू में ना हो, तो एक नहीं है इसके अंदर। उसके बाद क्यू माइनस पी निकाल दो, क्यू माइनस पी। तो क्यू माइनस पी क्या होगा? क्यू का वो एलिमेंट जो पी में ना हो, क्यू माइनस पी, क्यू का वो एलिमेंट जो पी में ना हो। तो क्यू का कौन सा एलिमेंट ऐसा पी में नहीं है? 3 आ जाएगा। उसके बाद निकाल दो क्या? पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी पी और क्यू में कॉमन, कॉमन क्या है? 2 है। अब उसके बाद क्या करना है? इन सब का यूनियन निकाल देना। तो यूनियन निकालेंगे पी माइनस क्यू, यूनियन क्यू माइनस पी, यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू। तो सबका यूनियन निकालेंगे 1 2 3, कितना आ गया? 1 2 3। और ये किसके बराबर है? ना तो पी के बराबर है, ना ही क्यू के बराबर है। इंटरसेक्शन निकाले, इंटरसेक्शन हमने यहाँ निकाला, ना ही इसके बराबर है। तो राइट आंसर आ गया डी, इसका राइट आंसर हो गया। बहुत लोगों का डी आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदीप यादव, ऋचा मौर्य, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, छोटा सा क्वेश्चन है, इसे तो ऑन द स्पॉट आंसर दे देंगे। एफ हमें दे रखा है, जी हमें दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x है, जी एस इक्वल टू 2 है, तो एफ प्लस जी 2 की वैल्यू हमसे निकालिए। चलिए इसका तो आंसर आप दे देंगे, सभी दे देंगे इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर F2 प्लस G2। तो F2 कैसे निकालेंगे? x के स्थान पे यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। G2 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 2 रख 2 दूनी 4। अच्छा, ये तो बाल वाला क्वेश्चन है, सभी कर देंगे। डी इसका आंसर। 21 का डी, बहुत 21 का बी। अरे इतना आसान क्वेश्चन भी कवर करो भाई। 21 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया क्वेश्चन। किसी समुच्चय में जिसमें n अवयव है उसके उपसमुच्चयों की संख्या। ये मैंने देखिए अभी बताया था आंसर इसका, इस तो वैसे बता देंगे ऑन द स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 22, किसी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या होती है। इसका आंसर बता दें कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसका आंसर 22 का।
22 का आंसर जानते ही हैं, बिल्कुल सभी जानते हैं, बी। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, आप इसे समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है पी क्यू आर 3 समुच्चय, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ भी देखिए वही रूल्स है, बस रूल्स यहाँ बताना। देखिए पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ तो पहला तो गलत हो गया। आप इसमें एलिमेंट मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट मान के भी कर सकते हैं, और जल्दी जनरली कर लेंगे। देखिए पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर होना चाहिए, ये भी गलत है। पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर, पी यूनियन क्यू सही है, इंटरसेक्शन पी यूनियन आर ये सही है। पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन आर होना चाहिए, ये गड़बड़ दे रखा, यहाँ इंटरसेक्शन दे दिया, उल्टा कर दिया, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। बहुत लोगों का सी का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पूरा देखिए, आप देखिए इस तरह नहीं करना है, ये अगर इस तरह करते रहोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है, शॉर्ट ही करना है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन 24, जीरो के उपसमुच्चय कितने होते हैं। जीरो के उपसमुच्चय कितने होते हैं। फाइंड द सबसेट ऑफ एस एलिमेंट सेट जीरो, ये जीरो नहीं है, सेट जीरो, ये ध्यान रखें। देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस दिस एंड दैट, तो ये जीरो और ये में अंतर है, तो इसमें क्या है, n बराबर है 1, ठीक है। और हम जानते हैं किसी भी समुच्चय में उस समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 1 यानी 2। अब देख लो 2 किस में है, 2 किस में, इस वाले में आ रहा है, तो राइट आंसर हो गया बी। 24 का भी बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखने में लंबा है लेकिन इसे वेन डायग्राम से करेंगे, छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीम है जिसमें 21 खिलाड़ी क्रिकेट टीम में, 26 खिलाड़ी हॉकी टीम में, 29 खिलाड़ी फुटबॉल टीम में शामिल हैं। इसमें से 14 सदस्य ये है। क्वेश्चन है पूरा, तो इसमें क्या निकालना है, हमें ये बताना है कि तीनों एथलेटिक में कुल कितने खिलाड़ी हैं, यानी कि कितने खिलाड़ी एथलीट में, कितने खिलाड़ी क्रिकेट, एक तो ये है क्रिकेट है, दूसरा है हॉकी और तीसरा है फुटबॉल, ठीक है। तो इसे अगर फॉर्मूले से करते हैं तो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन हम इसको करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से क्या है, ये छोटा पड़ जाता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम से कैसे करेंगे, ऐसे करते हैं, देखो तो यहाँ पे ये करते हैं इस तरह से। तो पहले क्या ले लेते हैं, जो तीनों में कॉमन है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक को मान लिया क्रिकेट सी, एक को मान लो हॉकी एच, और एक को मान लो फुटबॉल एफ, ठीक है। और जो कॉमन वाला पहले तीनों में वो उठा लो, कॉमन वाला है 8, ठीक। अब दो दो वाले देख लो क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट और हॉकी कौन से हैं। अब यहाँ से देखो सिंगल वाले तो छोड़ दो, अब ये जाओ यहाँ से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, 14 क्या है, हॉकी और क्रिकेट। तो हॉकी और क्रिकेट में कितने, 14, हॉकी और क्रिकेट में 14, 8 ही होगा, तो 4 ये ले लो, 8 14 करने हैं ना, तो 8 अच्छा 14 होगा, देखो ये होगा। अब उसके बाद क्या है, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 15 किसमें, हॉकी और फुटबॉल, 15 हॉकी और फुटबॉल में 15, तो ये कितने हो जाएंगे, 7 लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 12 खिलाड़ी फुटबॉल और क्रिकेट, 12 खिलाड़ी फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट में 12, तो 4 लेने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब कितने, 21 खिलाड़ी हैं क्रिकेट में, तो क्रिकेट में 21 हैं, तो 6 8 14 4 18, ये कितने लेंगे, 3 हो गए। और उसके बाद 26 खिलाड़ी हॉकी में हैं, तो 6 8 14, 14 7 21 और 5 26, 6 8 14, 14 7 21 5 26। अब इसमें उसके बाद 29 खिलाड़ी फुटबॉल में, 29 8 4 12 7 19 29 यानी 10 ये। तो अब तीनों एथलीट कुल कितने खिलाड़ी, तीनों का मतलब सी एच और एफ हमसे पूछा, तो इन सबको प्लस कर लो, सबको प्लस करेंगे 3 + 6 + 5 और प्लस के 4 प्लस के 8 प्लस के 7 और प्लस के 10 जोड़ लो, 3 6 9 5 14 4 18 8 26 और 7 33 और 10 43, तो राइट आंसर हो गया इसका सी। काफ़ी लोगों को कोई बेस्ट ट्रिक बताएं, आंसर सब देखें कि है, ठीक है। तो भाई अब मैं बताऊँगा बना के बेस्ट ट्रिक इसकी। देखिए यहाँ पे ये है,
तो वेन डायग्राम से ही इसको जो है आप इजी कर सकते हैं। वैसे तो फॉर्मूले से भी होता है, फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, फॉर्मूले से लंबा पड़ेगा। यस रावत जी बोल रहे हैं कोई बेस्ट ट्रिक बताएं, ये सब देखी है। अरे भाई अगर देखी हुई होती तो नंबर आ गया होता, यही तो दिक्कत है, देखी हुई नहीं है। देखी हुई होती तो अब तक हमें इतनी देर नहीं लगती, देखी हुई नहीं होती है इसलिए ही लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे लेट एफ एन से बाई वी द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये हमें ये दे रखा है एफ एन से बाई में एक फंक्शन है जो निम्न प्रकार परिभाषित है, ये हमें दे रखा है और इस तरह से। तो एफ एक्स का व्युत्क्रम होगा, तो इसका हमें एफ एक्स का व्युत्क्रम पूछा। तो देखिए अभी ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक इसमें लगा देंगे, एफ एक्स का व्युत्क्रम। तो कैसे निकालेंगे एफ एक्स का व्युत्क्रम? तो अभी हमने बताया था सबसे पहला क्वेश्चन इसी बात का था, क्या करना हमें, इसका व्युत्क्रम करना। देखो जरा ध्यान से देखना, एक ही लाइन में आंसर इसका आ जाएगा। यहाँ पे ये लिख लो 0 × x प्लस k1, तो क्या आ जाएगा इनवर्स। देखिए ये चेंज कर दो, तो यहाँ x हो जाएगा, इसके साइन चेंज कर देने, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4, तो आंसर क्या हो गया x - 3/4, और x की जगह क्या रख दो हम, y लिख दो, क्योंकि इनवर्स पूछा हमें एफ एक्स का व्युत्क्रम। तो x के स्थान पे हम रख दें y, तो ये हो जाएगा y - 3/4। तो राइट आंसर हो गया डी, 26 का डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन 2010 में आया, ये क्वेश्चन एफ आर जी ये हमें दे रखा है, ठीक है। तब हमसे जो इसकी वैल्यू पूछी है, तो बस इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। क्या है, एच ओ जी, ये कंपोजिशन कहलाता है, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन। और ये इसे हम ये लिखेंगे जी ओ एफ। तो ये फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूला खोलना। तो एच ओ जी एक्स क्या होगा, जैसे हम एक हटाएंगे तो ये एफ एक्स यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जी ओ एफ ऐसे लग जाएगा एक्स, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट अंदर चलता रहता, फिर क्या हुआ एच एफ एक्स ही लग जाएगा। अब यहाँ पर लगा, पहले एफ एक्स की वैल्यू रख लें, सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ की जगह यहाँ लगा दें, अब सही लगेगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, पहले एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है, क्वेश्चन में देखेंगे एफ एक्स की वैल्यू है x², ठीक है। फिर इसमें जी एक्स की वैल्यू, जी कहाँ है, ये वाला, ये हो जाएगा 10x²। और h को कहाँ रख देना, log वाले में, ये वाला, तो ये हो जाएगा log 10x²। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ समझने वाली बात है, जो समझने वाली बात है वो यहाँ पर है। अब x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, पाई रखेंगे, ये समझने वाली बात है जो अब मैं बताने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा π/2। 10 π/2 की जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है। तो log इनफाइनाइट की दो वैल्यू होती हैं, देखिए ये माइनस इन्फिनाइट भी होती है, प्लस के इन्फिनाइट भी, ठीक है। माइनस इन्फिनाइट तब होती है जब यहाँ पे जो बेस है, क्या बेस हो लेस देन 1 हो, और प्लस के इन्फिनाइट तब होगी जब बेस ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे ई दिया हुआ, ई ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब राइट आंसर हो गया प्लस इन्फिनिटी। लेकिन प्लस इन्फिनिटी इसमें क्या, कोई सा भी नहीं है, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर क्या है, हमने ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए ये भी आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अभी पीछे एक मैसेज आया था कि देखो ये ट्रिक वाली, देखो ट्रिक इसमें है, सभी क्वेश्चन में ट्रिक नहीं होती, ऐसा नहीं है कि जितने क्वेश्चन है सभी में ट्रिक, लेकिन मोस्टली ट्रिक लग जाती है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसे आपको मैनुअल करेंगे तो काफ़ी देर लग जाएगी, लेकिन इसे ग्राफिकली आप ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। तो इसके ग्राफ के बारे में बताएं। अब ग्राफ भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे ये है y = mx + c,
और सी जो है माइनस कटा हुआ, यानी इस तरह का है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और जब हम एक्सिस के समांतर लाइन खींचे ऐसे और वो ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे काटता है, ठीक है, तो वो ऑलवेज 1 1 होता है, 1 1 और ऑन टू, ठीक है, 1 1 ऑन टू। क्या अगर वो एक ही पॉइंट पे काट रहा है, जो यहाँ पे देखो यहाँ से वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम आएगी 1, ठीक है। तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है और एक्सिस के समांतर लाइन खींच रहे हैं, केवल एक ही पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए ये जो हो जाएगा 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू मैपिंग, सी इसका राइट आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे हमें कोई भी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, बस इसका ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और जब स्ट्रेट लाइन है तो वाइज के समांतर लाइन खींचेंगे तो इसको केवल एक ही पॉइंट पे काटेगा, और एक ही पॉइंट पे काटता है तो ये 1 1 ऑन टू होता है, ठीक है, सीधा है। ग्राफ का मैंने जो 10 वीडियो डाली है वहाँ पे इसको बहुत डिटेल से बताया, आपको डिटेल से देखना तो आप वहाँ ग्राफ से, हाँ एग्जाम में हमें ग्राफ से करना बस ज़्यादा है, क्योंकि वैसे एकेडमिक में तो हमें पूरा प्रोसेस करना होता है, लेकिन कंपटीशन में हम ग्राफ से डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है 29, क्वेश्चन नंबर 29, ए और बी दो समुच्चय हैं तो निम्न में से क्या सही है। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, बता ही देंगे। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए और बी दो समुच्चय हैं तो क्या सही है। क्या ए इज ए सबसेट ऑफ बी होता है, ये जरूरी नहीं है। कह रहा है कि ए और बी दो समुच्चय तो बी सबसेट ए भी हो सकता था, तो पहला वाला तो जरूरी नहीं है। अब ये कह रहा है कि ए यूनियन बी इज ए सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट ज़्यादा हैं और इसके अंदर कम है, जबकि अपोजिट है। यूनियन में हमेशा जो एलिमेंट होते हैं वो इंटरसेक्शन से ज़्यादा होते हैं, तो अगर ये ऐसे होता तो काम चल जाता, इसका मतलब ये भी सही नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन अगर हम निकालें वो ए या फाई, हाँ ये सही है। ये हो सकता है कि अगर हम दो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो या तो ए आएगा या फाई होगा। जैसे आप कोई भी एलिमेंट लेकर देख लीजिए, मान लीजिए ए हमने लिया 1 2, ठीक, और बी लिया हमने 2 3। अब देखिए जरा ध्यान देखेंगे, अब हमने क्या निकाला, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 किसके इक्वल है, 2 है यहाँ पे, 2 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ए ये तो इसमें कोई भी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे एक, ठीक है, इंटरसेक्शन बी। ये अब देखिए यहाँ पे ए में कितने हैं एलिमेंट है, यहाँ पर देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट ए हो गया नहीं हो गया, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो ठीक है ये सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम कुछ डिफरेंट लेते तो यहाँ एलिमेंट रिक्त आ जाता, यानी एम्प्टी आ जाता। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 की जगह मैं यहाँ ले लेता 3 और 4, तो यहाँ एम्प्टी आ जाता। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन ये आ गया आज का अंतिम क्वेश्चन। 143 लोग जुड़े हैं लाइव क्लास, सभी का स्वागत। और आज का अंतिम क्वेश्चन, सभी को गुड नाइट। इसका आंसर दे दें, छोटा सा क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, लास्ट क्षण है। अगर अभी भी आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। उसमें जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है, सप्ताह में 2 बार टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट में आए हुए जितने भी पेपर हैं उनसे भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, और हम अपनी तरफ से भी इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आ सकते हैं संभावित क्वेश्चन, वो सब दे रहे हैं। टेस्ट से कैसे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर लिंक दिया है व्हाट्सएप का, आप वहाँ से टेस्ट करके पहुँच जाएँ और ग्रुप से जुड़ जाए। टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 महीना है लगभग, हम जो है बृहस्पतिवार और संडे सप्ताह में 2 बार टेस्ट ले रहे हैं। बोर्ड में आए हुए जितने भी, बोर्ड से मतलब है जो इसमें चयन जो आप दे रहे हैं टीजीटी का, इसमें जितने भी पेपर आए हुए हैं वो भी देख कराएंगे, हम उससे क्वेश्चन कराएंगे और अपनी तरफ से भी दे रहे हैं। तो आंसर देखिए इसमें आ रहे हैं बहुत लोगों के। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 फाइनाइट सेट हैव एम एंड एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। अब हम जानते हैं किसी भी सेट में सबसेट की जो संख्या होती है वो 2 की पावर n, और यहाँ पे m दे रखा है तो 2 की पावर n, और 2 की पावर m जो है वो 2 की पावर n से कितनी ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यानी कि देखो क्या लिखा है, जिसमें m और n अवयव हैं, पहले समुच्चय में कुल उप समुच्चयों की संख्या यानी 2 की पावर m, दूसरे समुच्चय में कुल उप समुच्चय की संख्या यानी से 2 की पावर n से 56 अधिक है। ये 56 अधिक है, ठीक है। तो अब क्या करना हमें, इसमें इसे ले सकते हैं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। अब देखिए एक एक रख कर चेक कर लीजिए।
यहाँ पे 7 रख के देखिए या 6 रख के देख लिए, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये वाला तो आंसर है नहीं। 6 और 3 रख के देखें, 2 की पावर 6 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 में से 8 गया 56, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 2 की पावर 5 होता है, 32 माइनस 1, ये भी नहीं करेगा। 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कॉमन ले लेंगे,